तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा 3XO में आने वाले रेवेक्स एडिशन के बारे में। और इस एडिशन में भाई नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस रेवेक्स के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह भी है भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस रेवेक्स के एम ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भैया जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी पीछे महिंद्रा का लोगो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पे लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान है वो रखा गया है, जिसकी वजह से भाई ये गाड़ी आपको हर एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6 स्लॉट के साथ क्रोम का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। 201 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो इस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हाइलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। और ये जो रूफ है भाई आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो दे दी जा रही है। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई, तो इस मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो है वो देखने को मिल जाती है। पीछे आपको शार्पिन एंटीना मिल जाएगा। गाड़ी की अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से आपको ऐसे कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है। सेक्शन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205, 60, 205, 65 और 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, ABD, एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फिलोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर वॉल्यूम, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको रेवेक्स वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की जो आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त सा जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ये हो गई ब्रेक वाली यूनिट, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर जो आप बाहर से रेवेक्स को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बैजिंग की वजह से पहचान पाएंगे। और फ्रंट में आते हैं तो ये जो भाई ग्रिल है ना, ये जो आपको यहाँ पे पट्टी मिल रही है, ये आपको बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले काफी जबरदस्त जो है वो लगती है। बाकी अगर जो आप बूट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो आप यहीं से चाबी से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी तगड़ी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप ये दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं, तो बूट स्पेस यहाँ पे काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज आप काफी आसानी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस रेवेक्स वाले मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप दरवाजे पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से लेदराइट सीट मिल जाएगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई इसके सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है 2 कप होल्डर के साथ में। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप सीट के कुशनी वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको साइज सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम के साथ साथ कंफर्ट काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक सनरूफ के दीवाने हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। हैलोजन लाइट दे दिया जा रहा है। और दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी जिस तरीके से हर जगह 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन यूज के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी का ड्राइवर साइड स्ट्रीट पे ही चलते हैं। आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो
दे दिया जा रहा है। और इस ओआरवीओ को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग भी जो है वो देखने को मिल जा रही है, बोतल वगैरह रखने की सुविधा है वो भी मिल जाता है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। फ्यूल लेड आप यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। 2-3 बटन यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला हेडलैम्प का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी भाई बैठते हैं गाड़ी के अंदर। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी मैनुअल में है तो आपको किसी भी तरीके से क्लच प्रेस नहीं करना है, चाबी हटिए आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर जब गाड़ी में बच्चे बैठते रहते हैं तो ये सिचुएशन मुझे काफी बेकार लगती है। बाकी स्टीयरिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काटने का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज है भाई, इस स्टीयरिंग में भी आपको 3 मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं। और जब आप मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं भाई तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है इस गाड़ी के साथ। और ये चीज़ भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही मिलती है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको एमआरडी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जा रही है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो ले सकते हैं। नो डाउट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एमआरडी मिल जाती है। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा इसके डैशबोर्ड का। ऊपर देखते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है। सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा। बाकी चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह के साथ साथ आप यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है उसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। हालांकि भाई पैनोरामिक सनरूफ के मुकाबले काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलता है। और बंद करना चाहते हैं भाई तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वन टच करने के बाद बंद भी जो है वो हो जाता है। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आपकी नज़र सेंटर पे जाती है तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का एंड्रॉयड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेम ये चीज़ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में मिलती है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसा कि डिस्प्ले, ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे चीज़ों को सेट रीसेट करना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर दे दी जा रही हैं। जब आप धीरे धीरे डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज करते हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफ़ी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। ये हो गया भाई स्टीयरिंग का ड्राइव मोड सिलेक्टर। बाकी इन दोनों बटन से आप एमआरडी को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी नीचे मिल जाता है मैनुअल एसी, जिस तरीके से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस पैड और यूएसबी पोर्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी टुका फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और ये जो पूरा पार्ट है भाई आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपके ड्राइविंग को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है स्टोरेज वगैरह के साथ में। देखा जाए भाई रेवेक्स वाला जो मॉडल है भाई नॉर्मल मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त दिखता भी है और फीचर्स के मामले में भी लोअर वेरिएंट से काफ़ी अच्छे और वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर जो है वो इस मॉडल में दे दिए जाते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले भाई इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के कीमत वगैरह के बारे में। और इस रेवेक्स वाले मॉडल में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। एक 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको टर्बो इंजन भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये 1.2 लीटर का एनए इंजन लगा है जो कि नेचुरल स्प्लिटेड आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 109 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो इस इंजन के साथ लगभग आपको 17 से 18 केम्पेल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। तो आइए अब इस गाड़ी के प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत जो की है महिंद्रा 3XO का रेवेक्स M ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,91,000 रुपये। आरटीओ और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 71,280 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 44,227 रुपये का। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,06,000 रुपये की, जहाँ पे आप 3 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। लोन आपका हो जाएगा 7,06,907 रुपये का। 7 साल की EMI निकल के आएगी 11,735 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 15,020 रुपये की, और 4 साल की EMI करवाते हैं भाई तो
₹17,929 की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। तो भाई इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ प्राइस के हिसाब से सारे फीचर भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।